नमस्कार महामंत्र थी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषां, पढमं हवै मंगलं, पढमं हवै मंगलम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सबको मेरी ओर से ओम अरहम जय जिनेंद्र। आज सिंगापुर जैन संघ द्वारा आयोजित चाइनीज़ हॉलीडे के उपलक्ष्य में एक मिनी शिविर का आयोजन, और आज तीसरे दिन अंतिम दिन हम एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और वह मुद्दा बहुत ही महत्व का है। वह मुद्दा बहुत ही चिंतनीय है, मननीय है, विचारणीय है। उस मुद्दे पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। पहले दिन हमने बात की थी कि किस प्रकार आत्मनिरीक्षण किया जाए, और आत्मनिरीक्षण करके किस प्रकार अपने आप में बदलाव लाया जाए। बिना आत्मनिरीक्षण के कोई व्यक्ति कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकता। इसकी विस्तार से रत्नाकर सूर्य आचार्य भगवंत के दृष्टांत के द्वारा रत्नाकर 25 का स्वरूप समझाते हुए हमने इसकी बात की। कल हमने बात की कि किस प्रकार एक समर्थ गुरु का सानिध्य पाकर एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी बनता है, एक मिथ्यात्वी व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनता है, एक जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति जीव रक्षक बनता है, और जिन शासन का परम आराधक बनकर किस प्रकार लाखों लोगों को अहिंसक बनाने में निमित्त बनता है। आज हम बात करेंगे जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं,
जिस सोसाइटी में हम श्वास लेते हैं, जिस नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों का सपोर्ट लेकर हम चलते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की जिंदगी में सहभागी बनना, उसके सुख दुख में साथ रहना, जो व्यक्ति को सपोर्ट की ज़रूरत है उसको मॉरल सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, एक मॉरल सपोर्ट देकर उस व्यक्ति की जिंदगी को आबाद बनाने की, खुशहाल बनाने की कोशिश करना, ये हमारा एक सोशल दायित्व है, हमारा एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस मुद्दे पर आज हम बात करने चलेंगे। कोरोना की स्थिति में हमने देखा है कि कैसे हमने एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की। हालांकि फिजिकली हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते थे, सोशली डिस्टेंस रखते हुए भी किस प्रकार वर्चुअली ऑनलाइन के द्वारा भी हमने एक दूसरे के मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रेम देने की कोशिश की, काइंडनेस की कोशिश की, एक दूसरे के साथ बराबर रूप से इंटरनली, इमोशनली जुड़े रहने की कोशिश की। और पिछले 1 साल से लोग घर में बैठे हैं, घर से काफ़ी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत आवश्यक इमरजेंसी के सिवाय हम सब लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ऐसी स्थिति में भी सब लोग फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बराबर एक दूसरे के सुख दुख के समाचार लेते रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम सोशल बीइंग है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हम सबको एक दूसरे का सहारा चाहिए, एक दूसरे का पीठ बल चाहिए, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। हम આપણે એકબીજા માટે પીઠબળ બનીએ, જેથી કોઈકની તકલીફને આપણે ઓછી કરી શકીએ। તો મને લાગે છે કે આ માનવતાનું એક સૌથી મોટું કામ છે। આજે મારે એક એક્ઝામ્પલ આપવું છે, એના માટે જગડુશાનું। આજે હું વાત કરીશ થોડીક એક ગુજરાતના ઉજ્જવલ નક્ષત્ર, એક મહાન વ્યક્તિ થઈ ગયા, એક શ્રાવક થઈ ગયા, શ્રાવક જગડુશા, જેને કેટલું મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે। આજે હું એની થોડીક વાત કરીશ તમારી સામે। આજે છેલ્લો દિવસ છે, મારે ઘણું બધું કહેવું છે એ સંદર્ભમાં। અને આપ સૌ લોકો ખાલી સિંગાપુરના જ નહીં, મલેશિયા, અમેરિકા, બીજા બધા કન્ટ્રીમાંથી, ભારતમાંથી પણ કેટલાય લોકો આજે ઓનલાઈન જોડાયેલા છે અને બહુ જ ભાવથી આ 3 દિવસની સિરીઝમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। એનો મને આનંદ છે। આ વાત છે ભદ્રેશ્વરની, કચ્છનું એક નાનકડું ગામડું, પણ પ્રસિદ્ધ ગામ। પ્રસિદ્ધ એટલા માટે કે આપણે ત્યાં પંચતીર્થી કરવામાં આવે છે। અનેક લોકો પર્યુષણ પછી પંચતીર્થી કરે છે, 5 તીર્થોમાં યાત્રાઓ કરે છે। એમાં કચ્છની જે પંચતીર્થી કરવામાં આવે છે એનું એક પ્રસિદ્ધ જૈન તીર્થ, જેનું નામ ભદ્રેશ્વર। એ ભદ્રેશ્વરની આજુબાજુના રિમોટ એરિયાની આ ઘટના છે। અને એક અનાજના વ્યાપારી, વણિક, જેનું નામ જગડુશા, એ જગડુશા એકવાર પોતાના આજુબાજુના એરિયામાં વિચરી રહ્યા છે, ભ્રમણ કરી રહ્યા છે। અને ભ્રમણ કરતાં કરતાં એને એક દ્રશ્ય દેખાય છે। એક બકરાનું ઝુંડ ગાડરીઓ લઈને જઈ રહ્યો છે અને એ બકરાના ઝુંડની અંદર એક બકરાના ગળામાં કોઈક પથ્થર બાંધેલો છે, કોઈક પથ્થર લટકી રહ્યો છે। એ ગાડરિયાએ એ બકરાના ગળામાં પથ્થર લટકાવેલો છે।
જગડુસાની નજર એના ઉપર પડે છે અને જગડુસા गाडरिए को कहते हैं, क्या तुम ये पत्थर मुझे बेच सकते हो? ये पत्थर मैं खरीदना चाहता हूँ, ये पत्थर मैं लेना चाहता हूँ। गाडरिया तो गाडरिया था, एक शौक के कारण, एक अपनी खुशी के कारण बकरे के गले में वो पत्थर लगा रखा था। गाडरिया ने कहा कि आप पत्थर ले सकते हैं। जगड़ूसा ने कहा मूल्य बताइए, आप जो चाहे वो मूल्य चुकाने को मैं तैयार हूं। अब गाडरिया क्या उतनी उसकी अपेक्षा, जो भी उसने दाम मांगे जगड़ूसा ने कोई भी बार्गेनिंग किए बिना उसने वो दाम उसको दे दिए और वो पत्थर खरीद लिया गया। घर पर जाकर उस पत्थर को साफ करते हैं, धोते हैं, पत्थर को नीट एंड क्लीन करके उसको लगा कि ये पत्थर सामान्य नहीं है, बड़ा मूल्यवान पत्थर है, बड़ा चमकता पत्थर है। उसने बाजार में जोहरी को जाकर कहा, जो गोल्ड बिजनेसमैन होता है, जो डायमंड बिजनेसमैन होता है, उसको जाकर कहा कि इस पत्थर की कीमत क्या है, इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। क्योंकि जगड़ूसा को मालूम था कि यह सामान्य पत्थर नहीं है, यह अति मूल्यवान पत्थर है। किंवदंती कहती है कि जोहरी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर इस पत्थर को खरीद लिया। उस जमाने में, आज से करीब करीब 1300 साल पहले की मैं बात कह रहा हूं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में वो पत्थर जोहरी ने जगड़ूसा के साथ खरीद लिया। और 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने के बाद जगड़ूसा ने, क्योंकि व्यापारी था, उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा को बिजनेस में इन्वेस्ट किया और जहाजों में वो बिजनेस करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते थे, देश विदेशों के साथ उसका कनेक्शन था। और कहते हैं कि व्यापार करते करते उसने चल और अचल दोनों प्रकार की अपरिमित संपत्ति प्राप्त की, अढळक धन प्राप्त किया, पुण्य प्रबल था और उसने अपने व्यापार में करोड़ों रुपये बना लिए, अब्जों रुपये बना लिए उस जमाने में। और क्योंकि जगड़ूसा परम भक्त था, जैन धर्म के प्रति बड़ी आस्था रखता था, जब जब मौका मिले तब तब जैन संतों का वो व्याख्यान सुनता था। व्याख्यान सुनने गए, प्रवचन सुनने गए और प्रवचन में जगड़ूसा के जो गुरु थे, जिसका नाम था परमसुरी महाराज साहिब, परमसुरी महाराज का प्रवचन सुना और प्रवचन में परमसुरी महाराज ने पूरी सभा में, हजारों लोग बैठे थे, जगड़ूसा आगे ही बैठा था। स्लाइड नंबर 1। जगड़ूसा वहाँ बैठे थे और प्रवचन देते देते परमसुरी आचार्य ने जगड़ूसा, जो नमुत्थुणुम की मुद्रा में बैठे हैं, जगड़ूसा को आदेश देते हैं कि जगड़ूसा 2 आज्ञा का पालन करना है। पहली आज्ञा यह है मेरी कि नजदीक समय में भयंकर दुष्काल पड़ने वाला है, लंबा दुष्काल पड़ने वाला है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ બહુ મોટો દુકાળ પડવાનો છે, વરસાદ નહીં થાય, ખેતીવાડી નહીં થાય, પાણીનું ટીપું તમને જોવા નહીં મળે, આટલો મોટો દુષ્કાળ પડવાનો છે। ત્યારે મારી પહેલી આજ્ઞા છે
કે અનાજથી ભંડારોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે. જેટલું બને એટલું અનાજ ભેગું કરી લો, કેમ કે ખાવા નહીં મળે. એક એક દાણા માટે લોકો તરસ છે. આ પહેલી આજ્ઞા કરે છે. અને બીજી આજ્ઞા કરે છે કે હે જગડુશા, જ્યારે પણ દુષ્કાળ પડે ત્યારે ગરીબ जनता માટે तू तारा भंडारों दिल से उस भंडारों को खोल देना. जितने भी गोडाउन्स तुमने एकत्रित किए होंगे वो सारे भंडार को गरीबों के लिए खोल देना. ये दो आज्ञा करते हैं. स्लाइड को निकाल दो. दो आज्ञा करते हैं और उन्होंने सारे अनाज के भंडार को भर दिया. आप देख सकते हैं. और जहाँ तक मेरा ज्ञान है 700 भंडार अनाज के भर दिए. एक भंडार का दृश्य आप देख रहे हैं. ऐसे 700 भंडार उन्होंने भर के रख दिए एकमात्र गुरु की आज्ञा से. आप सोचिए गुरु की आज्ञा का कितना महत्व है. और वो गुरु सामान्य गुरु नहीं थे. परमसुरी महाराज बड़े भविष्य ज्ञाता थे, भविष्यवाणी करते थे. आप कहेंगे भविष्यवाणी कैसे करते थे? उन लोगों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे तपस्वियों को, स्लाइड निकाल दो, ऐसे तपस्वियों को सब कुछ भविष्य का दिखता था. उनकी थर्ड आई ओपन थी, उसका तीसरा नेत्र खुला था. भविष्य में होने वाली घटना को वो अपनी प्रज्ञा से, अपने इंट्यूशन से वो पहले ही जान लेते थे क्या होने वाला है. उनको प्रकृति का नॉलेज होता था. आज भी मैं अभी ये जामनगर, लालपुर, पोरबंदर के आसपास में हूँ. यहाँ भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग आकाश के स्टार को देखकर, बादलों के मूवमेंट्स को देखकर, क्लाउड्स के मूवमेंट को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार बारिश आएगी कि नहीं, इस बार रेनी सीजन में बारिश कितनी आएगी. केवल क्लाउड्स के मूवमेंट्स को देखकर पता लगा लेते हैं. तो ऐसे नेचर का, यूनिवर्सल प्रकृति का नॉलेज होता है और ऐसे लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं. तो शायद ये परमसूरी आचार्य महाराज को भी ये ज्ञान होगा और उन्होंने क्लाउड्स के मोमेंट्स को देखकर कह दिया कि अकाल पड़ने वाला है, पानी की बूंद भी आपको मिलेगी नहीं. और जगड़ूशाह ने वो आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भंडारों को सुरक्षित कर लिया. 700 भंडार उन्होंने एकत्रित कर लिए. भंडार यानी गोडाउन्स आज की भाषा में, स्टोरेज. और स्टोरेज में सारा अनाज एकत्रित कर लिया. और खाली दुष्काल गुजरात में नहीं, खंधार के अंदर, काशी के अंदर, एमपी के अंदर, मालवा के अंदर, राजस्थान, पूरा एक तरह से हिंदुस्तान खंधार तक इस दुष्काल की चपेट में आ गया. दुष्काल की चपेट में आने के बाद पाटन का राजा, जिसका नाम था विशलदेव, पाटन उत्तर गुजरात, बनासकांठा, साबरकांठा के पास, और पाटन का राजा जिसका नाम विशलदेव, उन्होंने अपने भंडार खोल दिए राजा के, जो राज्य का भंडार था. और पूरे गरीब लोगों को जितना भी जरूर था सब बांट दिया. फिर भी भंडार खाली हो गया राजा का. पब्लिक राजा के पास आकर कहती है, राजन हमको रोटी दो, हमको अनाज दो, हमको खाना दो, हम मर रहे हैं. और कहते हैं कि वृक्ष के पत्ते जैसे नीचे गिरते हैं सूखकर, वैसे लोग पत्तों की तरह गिर गिर कर मरने लगे. अरे साहब, एक बाप अपने बच्चों को काफी दिनों के बाद जो रोटी मिलती है, बच्चों के पास से रोटी झूंट कर माँ बाप रोटी खाने लगे. इतना भयंकर दुष्काल विक्रम की 1313
1314 और 1315 विक्रम संवत 1313, 1314, 1315 आ 3 वर्ष भयंकर दुष्काल। और राजा चिंता में पड़ गया। पाटन का राजा सोचता है क्या करूं, मेरी जनता को कैसे मैं रोटी दूं, कैसे मैं अनाज दूं। फाइनली पता चला कि भद्रेश्वर में एक श्रावक रहता है जिसका नाम जगड़ू शाह है। बड़ा दानवीर है, जैसे महाभारत में कर्ण ने दान किया, जैसे वीर भामाशाह ने राजस्थान के दान किया, ऐसा बड़ा दानवीर है। उसको बुलाया जाए। बड़ा सौदागर है, उस सौदागर को बुलाया जाए, उस श्रेष्ठी को बुलाया जाए। और प्रधान उसको बुलाने जाते हैं। पाटन के प्रधान जगड़ू शाह ससम्मान आते हैं। चौकीदार ने सूचना दी राजा को, विशल राजा को, विशल देव को कि जगड़ू शाह पधारे हैं। आप उसका सम्मान करने के लिए द्वार पर जाइए और उसको सम्मान पूर्वक अपने राज सिंहासन के पास विराजमान कीजिए, क्योंकि सौदागर बिना सम्मान आता नहीं है। कहते हैं कि राजा खुद विशल देव जगड़ू शाह को एस्कॉर्ट करते हैं और वो राज दरबार में आते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं शॉर्ट करूं। विशल देव को पूछते हैं जगड़ू शाह, प्रभु आपने मुझे कैसे याद किया? विशल देव कहते हैं बस सुख दुख की चर्चा करने, सुख दुख में एक दूसरे मिलकर कुछ करने के लिए आपको मैंने याद किया है। हे जगड़ू शाह, तुमको तो मालूम है कि पाटन की प्रजा मर रही है, प्रतिदिन हजारों लोगों की मौत हो रही है, खाने को रोटी नहीं है, लोग एक दूसरे से रोटी छीन रहे हैं। आप कुछ कर सकते हैं। मैंने सुना है आपके पाटन में आपके अनाज के गोडाउन है, क्या ये बात सच है? आपकी मालिकी के काफी गोडाउन है, प्लीज आप मुझे बताइए। जगड़ू शाह ने कहा, हे राजन, मैं सच बताऊं, पाटन में मेरी मालिकी का एक भी गोडाउन नहीं है। पाटन में अनाज के गोडाउन है, अवश्य है, आपने जो सुना है वो सच है, लेकिन मेरी मालिकी का एक भी गोडाउन नहीं है। राजा को लगा कि व्यापारी को लालच आ गई लगती है। एक तरफ कहते हैं कि हाँ गोडाउन है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरी मालिकी के गोडाउन नहीं है। शायद उसको लालच आ गई है पैसे की, शायद वो कुछ छुपा रहा है। उसने कहा कि कैसे आप कहते हो कि गोडाउन तो है लेकिन मेरी मालिकी के नहीं है? राजन, मैं सच कहता हूं, गोडाउन जरूर है। पाटन के अंदर मेरे मालिकी के एक भी गोडाउन नहीं है। गोडाउन 40 है, याद रखना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट देते हैं। 40 गोडाउन है लेकिन मेरी मालिकी का एक भी नहीं है। राजा को ये पजल लगी बात, क्या किया जाए? आदेश दिया, मंत्री को कहा जाओ गोडाउन के ताले को तोड़ा जाए और अंदर जो है उसको निकाला जाए, और जितनी संपत्ति है वो संपत्ति का अधिकार अब राज्य का है, अब जगड़ू शाह का नहीं है। जबरदस्ती करके उस पर अटैक किया जाता है। और कहते हैं कि जब ताले खोले जाते हैं तो सारे गोडाउन के अंदर जो अनाज की बोरियां थी वहां पर लिखा हुआ था ताम्रपत्र के ऊपर लिखा हुआ था, यह अनाज गरीबों के लिए है,
इस पर जगड़ू शाह की कोई मालिकी नहीं है, इस पर जगड़ू शाह का कोई हक नहीं है। ये सारा अनाज गरीबों के लिए है। ये बात सुनी, राजा को समाचार मिला। राजा ने जगड़ू शाह को हाथ जोड़कर माथा झुकाकर कहा, जगड़ू शाह क्षमा करना, मैंने जबरदस्ती की। आप इतने बड़े दानवीर हो, आप इतने बड़े उदार हो, आप इतनी बड़ी लोगों की चिंता करने वाले हो। आज मुझे पता चला, मैं पहले समझ नहीं पाया। आपने कहा मेरी मालिकी का नहीं है, मैंने सोचा कि आपने बेच दिया होगा, धंधा कर दिया होगा, दूसरे के साथ आपने सौदा कर दिया होगा, लेकिन ताम्रपत्र पर लिखा था ये सारा धन गरीबों के लिए है। और जगड़ू शाह ने कहा ये 40 के 40 गोडाउन आज से आपकी प्रजा के हैं, मेरे नहीं है। आप जो चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि पाटन की प्रजा ने कहा ये जगड़ू शाह नहीं है, ये जगड़ू शाह श्रावक नहीं है, ये जगड़ू शाह इंसान नहीं है, ये जगड़ू शाह हमारे लिए भगवान है। सिंगापुर वाले को मैं निवेदन करूं, इतिहास जरा पढ़ना। गुजरात की जनता जगड़ू शाह को भगवान मानती थी। वो गरीब जनता जिसकी हाय लग रही थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जगड़ू शाह बहुत प्रसन्न रह के लंबा आयुष्य भोगे, जगड़ू शाह का परिवार सुखी हो, इतना आशीर्वाद दिया। और जगड़ू शाह के पाटन में 40 गोडाउन थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर खंडार तक जगड़ू शाह के 700 गोडाउन थे। एकमात्र गुरु की आज्ञा से 700 के 700 गोडाउन खोल दिए गए, और जिसका जितना उपयोग हो सके, इस पर एक दाने पर मेरी मालिकी नहीं है। सब कल्पना कर सकते हो, पैसा कमाना आसान है, पैसा अपने लिए एंजॉय करना भी आसान है, लेकिन अपने पसीने से कमाया हुआ पैसा दूसरे को दान में दे देना, नम्रता के साथ, शालीनता के साथ, हम्बलनेस के साथ, काइंडनेस के साथ, कोई ईगो नहीं। और मैं बात करूंगा जगड़ू शाह किस प्रकार दान देते थे। आज जब अंतिम दिन है तो जरा सुनिए, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। जगड़ू शाह किस प्रकार दान देते थे। मैंने सुना है कि कच्छ के अंदर, क्योंकि जगड़ू शाह भद्रेश्वर में रहते थे, दुष्काल का प्रभाव कच्छ में भी पड़ा। तो कच्छ के अंदर जगड़ू शाह ने एक दान का एक भंडारा खोल रखा था, एक आयोजन कर रखा था कि कच्छ में कोई भी आदमी दान लेने आए, जगड़ू शाह उसको खुलेआम दान देगा। खुद जगड़ू शाह दान देने बैठा साहब, इतिहास की अमर घटना। और क्या किया जाता है, एक कमरे में जगड़ू शाह बैठते हैं, एक खिड़की है, खिड़की विंडो बारी, उस बारी और जगड़ू शाह के बीच में एक रेशम का पर्दा लगा दिया, और जगड़ू शाह जहां बैठा है वहां सारा भंडार, रत्न, हीरे, सोना, धातु, पैसा, सब कुछ उसके पास में वहां तैयार है। जो लोग वहां खिड़की से आए उसको बोलते हैं दान बारी, दान की खिड़की। वो खिड़की में जो भी याचक है, याचक बोलते हैं, याचक मांगने वाला, जो भी मांगने वाला आएगा वो हाथ पसारेगा, अपनी हथेली ऐसे करेगा। जगड़ू शाह को उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में कर्टेन है, पर्दा है, सिर्फ उसका हाथ दिखाई देगा। और हाथ में जगड़ू शाह अपनी इच्छा से जो मन में आएगा उसके हाथ में डाल देगा। जिसके भाग्य में जो आया वो दान उस
मिल जाएगा। किसी को एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलेगा तो आवाज से पहचान लेगा जगड़ू सा ये कौन है, कच्छ का आदमी। और सबको अपना सम्मान प्यारा है। कोई आदमी अपने आप को डिस्कवर करना नहीं चाहता था कि मैं वेरी मांगने जाऊं। और बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े धनवान लोग इस दुष्काल में रास्ते पर आ गए थे। इसलिए जगड़ू सा चाहते थे कि मैं लोगों का सम्मान सुरक्षित रखकर, किसी का ईगो हर्ट न हो, किसी को ये संकोच न हो कि मैं कैसे मांगूं। बिना संकोच कोई भी मांग सकता है। इसीलिए केवल हाथ देखकर वो दान देते थे। जो जो आदमी आते जगड़ू सा उसके हाथ में देते चले जाते। मुनीम ने व्यवस्था कर रखी थी, सुबह सुबह सूर्योदय होते ही दान की बारी तैयार रहती थी। मुनीम सबको लाइन में खड़े रख देते थे। जगड़ू सा बैठ जाते थे, परमात्मा का नाम लेकर बड़े उत्साह के साथ, बड़े बड़े सम्मान के साथ दान देने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज मैं जितना बांट सकूं उतना बांटूं। साहब सोचिएगा, हम तो सोचते हैं कि परेश भाई हमने एनाउंस करे ने अमारू नाम न ले तो सारू, અમારું નામ લઈ લેશે કે ભાઈ તમારે આટલું આપવાનું છે ને તમારે આટલું આપવાનું છે, અને આપણું નામ આવે તો આપણને એમ લાગે કે ફસાઈ ગયા, મર્યા, હવે આપવું પડશે। આપણે તો બચવાની કોશિશ કરીએ કે ક્યાંય મારું નામ ન લે તો સારું, અને આપણું નામ આવે તો પછી આપણે કહીએ કે અમે અમારા પરિવારના 5 ભાઈઓ ભેગા થઈને આપશું। હે આમ પાછા સૌ અલગ અલગ, પણ જ્યારે આપવાનું આવે ત્યારે અમારા બધાનો ભાગ। हम सच्चे पक्के बनिए हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। हमारे जैन लोगों ने जितना दान दिया है साहब, हमारे कहते हैं कि इंडिया में पूरी इकोनॉमी भारत की जैन लोगों के दान से चलती है। जैन लोग आबादी में सबसे कम, लेकिन जैन लोगों का जितना कंट्रीब्यूशन है साहब, मुझे खुशी है इतना कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जैन लोग बड़ी उदारता से दान देते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुमारपाल राजा का प्रभाव है, कहीं ना कहीं जगड़ू शाह का प्रभाव है, कहीं ना कहीं हेमचंद्राचार्य जी सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के संस्कार का प्रभाव है कि हम लोग खुले आम देते हैं। तो जगड़ू शाह क्या करते थे, वो दान देते थे, जो आए देते थे। एक बार देखा सारी, क्योंकि दान लेने आने वाले पूरे गांव में चर्चा करते थे। तो एक बार राजा तक के बात पहुंची, कच्छ का राव, कच्छ के राजा तक के बात पहुंची कि जगड़ू शाह क्या दान देता है, कितने आदर के साथ, कितने सम्मान के साथ दान देता है। तो जरा उसके ईगो को चोट लगी, क्योंकि कच्छ का बादशाह, कच्छ का राजा राव, उसने परीक्षा करने के लिए, कसौटी करने के लिए रूप बदलकर वो भी लाइन में खड़े हो गए। और कच्छ का राजा भी हाथ फैलाकर ऐसे वो बारी के खिड़की के अंदर से हाथ किया जगड़ू शाह के सामने, और जगड़ू शाह हाथ देखकर दान देता था। जगड़ू शाह ने देखा कि यह हाथ कोई सामान्य हाथ नहीं है, यह हाथ तो बड़े राजवी का हाथ लगता है, यह हाथ तो बड़े सूरवीर का हाथ है, और साहब यह हाथ तो बड़े दानवीर का हाथ है, जो जिंदगी भर देने वाला है। आज वो मेरे द्वार पर मांगने कैसे आया? हाथ की रेखा को देखकर उसे पता चल गया, जिसको हमारे जैन शास्त्र में कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है चेहरे की रेखा को देखकर आदमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी कौन है। हाथ की रेखाओं को देखकर पता लग जाता है कि हाथ में जो रेखा है उससे वो आदमी का भविष्य क्या है। पांव की रेखाओं को देखकर पता चल जाता है कि भविष्य में राजा बनेगा, भिखारी बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा कि सन्यासी बनेगा। भगवान बुद्ध के लिए ज्योतिष ने घोषणा कर दी थी और अपने बाप को कह दिया था, भगवान बुद्ध के बाप को, सिद्धार्थ को, कि तुम्हारा पुत्र या तो चक्रवर्ती बनेगा
ये तुम्हारा पुत्र सन्यासी बन जाएगा। पांव की पद्म रेखा देखकर भविष्यवाणी कर दी थी। खैर उसमें मैं न जाऊं। एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें रेखाओं के द्वारा इस अलग अलग ग्रहों के द्वारा, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, और जगड़ूसा ने देखा सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कि ये रेखा जो है, इस रेखा के अंदर सबसे पहली बात है कि इसके हाथ में भाग्य की लंबी रेखा है, इसलिए ये गरीब आदमी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, इसकी रेखा में राज सत्ता का चिन्ह है, इसलिए ये सामान्य गरीब आदमी नहीं हो सकता है। तीसरी बात, इसकी यशो गाथा की धारदार सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा होती है हाथ में तो उसकी यशो गाथा पूरी दुनिया में फैलती है। और पराक्रमी मंगल का गढ़ भी उसकी रेखा में है, हाथ की रेखा में। और ये राजवीर है, ये सूरवीर है, ये दानवीर है, और आज मेरे द्वार पर मांगने आया है। हो न हो आज ये कोई तकलीफ में है, शायद किसी सेना ने इस पर आक्रमण किया होगा, शायद इसकी जिंदगी इमरजेंसी में कहीं मुश्किल में आ गई होगी, नहीं तो ये मेरे पास मांगने आ नहीं सकता। उसको मन में सोच रहा है, पता नहीं है, और उसको लगा कि हाथ बहुत मजबूरीवश मेरे सामने खड़ा किया है। क्या किया जगड़ूसा ने? अपने हाथ में जो एक रिंग पहनी हुई थी सोने की, वो रिंग निकाल कर उसके हाथ में डाल दी। रिंग देखकर राजा को वो लगा याचक को कि मेरे हाथ में रिंग, उसको पता कैसे चला? हो न हो शायद एक्सीडेंटली, शायद एक संयोग समझो उसने दे दिया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया कि मेरा हाथ देखकर उसने रिंग कैसे दे दी। फिर सोचा मन में कि संयोग है, बेटी तो मैं भी दे सकता हूँ, इसका दान तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर वापिस दूसरे दिन रूप बदल कर फिर लाइन में खड़ा हुआ, देखता हूँ इसका दान सच्चा है कि नहीं। आज उसके मन में मेरा हाथ देखकर क्या विचार आता है। फिर हाथ किया साहब, हाथ किया तो जगड़ूसा अचंभे में पड़ गए। बड़ी नवाई, એને બહુ નવાઈ લાગી સાહેબ, કે આ હાથ ફરી આજે કેમ બીજા દિવસે ફરી? મને લાગે છે કે એને મેં દાન ઓછું આપ્યું છે। સાંભળજો, હવે આપણી મેન્ટાલિટી શું હોય, આ ફરી પાછો આવ્યો, માંગ્યા જ કરે છે, ભિખારીઓ આવ્યા જ કરે છે, આપણે આપીએ એટલું ઓછું જ પડે છે। આપણે ડાયલોગ, આપણી મેન્ટલ સ્ટડીનો અભ્યાસ કરજો। અને જગડુસાના મનમાં વિચાર આવે છે, કદાચ મેં એનું ઓછું આપ્યું છે, આ વધારે તકલીફમાં છે, અને આનાથી ન થાય। થોડોક વિચાર કરે છે ને એટલામાં સાહેબ લગભગ 30 સેકન્ડ ચાલી ગઈ। એટલે પેલો રાજવી વિચાર કરે છે કે હાથ અટકી કેમ ગયો? હમણાં મને ઉપાલંબ ના આપે, હમણાં મને આ કંઈક 2-4 ડાયલોગ ને સંભળાયો, વળી પાછો ભિખારી બીજી વાર આવ્યો। અને એટલામાં કહે છે કે એના ગળામાં હીરાનો હાર હતો, એ ઉતારીને એના હાથમાં સોંપી દે છે। હીરાનો હાર પોતાના ગળામાં પહેરેલો ને આપી દે છે। ત્યારે પેલા કચ્છના રાજવીને લાગે છે કે આને ખબર કેવી રીતે પડી? સાહેબ એને લાગ્યું કે આ દાન આપવા વાળો ખરેખર બહુ સૂઝબૂઝ વાળો માણસ છે, અને એને ધીરેથી પેલે રેશમનો પડદો હતો ને એ પડદો હટાવ્યો। પડદો હટાવીને કહે છે, રાજન, હે જગડુસા, દાન આપતી વખતે તમે 30 સેકન્ડ અટકી કેમ ગયા? તમારા મનમાં શું વિચાર આવ્યો મારો હાથ જોઈને? અટકી કેમ ગયા, મને કારણ બતાવો। ત્યારે જગડુસા કહે છે, અટકી એટલા માટે ગયો કે આને મેં એક રિંગ આપી તો પણ સંતોષ ન થયો, કદાચ આ વ્યક્તિ વધારે મુશ્કેલીમાં છે। મને મનમાં વિચાર આવ્યો કે આનાથી હું વધારે શું આપું જેથી આનું કામ પૂરું થઈ જાય। વધારે દાન આપવા માટે મેં વિચાર કર્યો કે શું આપું, એટલા માટે મને 15-20 સેકન્ડ લાગી ગઈ। રાજવી, મને ક્ષમા કરજો, અને તમને વધારે હજુ તકલીફ હોય તો જરા અંદર આવો આ રૂમમાં, અને મને વિસ્તારથી વાત કરો, હું તમારા માટે શું મદદ કરી શકું। સાહેબ કલ્પના કરજો જગડુસાના મનમાં શું ભાવ છે।
દાન આપવાવાળા દરેક વ્યક્તિને વિનંતી કરું, શું ક્યારે આવો ભાવ આપણા મગજમાં આવે છે કે મેં જેટલું આપ્યું એટલું ઓછું છે, मैंने जितना दिया उतना कम है, मैं और ज़्यादा दूँ? क्योंकि कोई भी हाथ, कोई भी आवाज़, कोई भी डिमांड बिना तकलीफ के आदमी कभी उच्चारित नहीं करता है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि साहब मदद की ज़रूरत है, आप कुछ कर सकते हो, उस समय ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि कोई भी मांगने वाला आदमी भी बिना ज़रूरत नहीं मांगता है। कोई न कोई मजबूरी होती है, तब वो आपके सामने सिफारिश करता है। और कहते हैं कि राजवी ने कहा, जगड़ू शाह मुझे क्षमा करना, आपके दान की मैंने बहुत चर्चा सुनी थी, मुझे लगा कि इतना बड़ा दानवीर नहीं हो सकता है कोई मेरे राज्य में, मेरे कच्छ में। मैंने आपकी कसौटी करने के लिए, परीक्षा करने के लिए रूप बदल कर मैं आपके सामने भीख मांगने आया, लेकिन आपका दान देखकर और दान से भी ज़्यादा आपका उत्साह और सद्भाव देखकर मुझे लगा कि आप कच्छ के ये जो हार आपने दिया, તમે તો કચ્છના હાર છો, તમે તો કચ્છના ઘડવૈયા છો, તમે તમારા કારણે કચ્છની શરમ રહી જાય છે, તમારા કારણે અમારું રાજ સુશોભિત થાય છે। હે જગડુ શાહ, તમારા કારણે આ કચ્છ ગૌરવાન્વિત મહેસૂસ કરે છે, ધન્ય છે। અને મેં તમારી ખોટી કસોટી કરી, ખોટી પરીક્ષા કરી, મને ક્ષમા કરજો। અને આપે જે અમારા માટે આ કર્યું છે કચ્છની જનતામાં, અને કચ્છની જનતા માટે નહીં મારા વાલા જગડુ શાહ, આપે ભારત દેશ માટે અત્યારે જે તમારા ભંડારો ખોલી દીધા છે, તમે તમારી ઇજ્જત નથી વધારી, તમે કચ્છની ઇજ્જત વધારી છે, તમે કચ્છના રાજવીની ઇજ્જત વધારી છે। હું એમના માટે खूब खूब भूरी भूरी आपकी अनुमोदना करता हूँ। इस तरह से ये जगड़ू शाह का दान था साहब, जिसको मैं कहता हूँ गुप्त दान। ये जगड़ू शाह का गुप्त दान था, छुपा छुपा कर दान देते थे, किसी को पता न चले। आज भी मैं आपको विनंती करूं मेरे मित्रों, आज भी जगड़ू शाह की अन्नशालाएं भारत में चल रही है। आज भी जगड़ू शाह की पाटन में भोजनशालाएं चल रही, पाटन में जाकर विजिट करना, और लिखा है यह अन्नशाला, यह भोजनशाला गरीबों के लिए है। कोई भी आदमी जो अपने आप को ये मानता है कि मुझे रोटी की ज़रूरत है, वहाँ जाकर खा सकता है। मैं बार बार अपने प्रवचनों में दुनिया को, प्रजा को, हमारे जैनों को विनंती करता हूँ कि ज़िंदगी इस तरह से जीना मित्रों, कि अगर पुण्य की कृपा से, अगर भगवान की कृपा से, अगर कोई सद्गुरुओं की कृपा से और आपको मिला है, ऐसा काम करके जाना दे छोड़ने के पहले कि आने वाले 100 साल तक, आने वाले 500 साल तक, आने वाले 1000 साल तक आपके कंट्रीब्यूशन किसी समाज के लिए मददरूप हो जाए। इस धरती पर हम आए हैं तो इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ करके जाए, ऐसा छोड़ कर जाए इस पृथ्वी पर कि आपका चक्कर जो है पृथ्वी का, તમારો જે આ ફેરો છે દુનિયામાં આવવાનો, એ એડે ન જાય। કંઈક મૂકીને જઈએ, કંઈક સારું કરીને જઈએ, એક સારી સ્કૂલ ખોલીને જઈએ, એક સારી હોસ્પિટલ ખોલીને જઈએ, એક સારું ધર્મ તીર્થ ખોલીને જઈએ, જેથી આવતા હજારો વર્ષ સુધી તમારા દ્વારા કંટ્રીબ્યુટ કરેલી વસ્તુ લોકોને કામ આવે। જગડુ શાહ, कुमारपाल राजा, हेमचंद्राचार्य, ये ऐसे महान व्यक्ति थे। वो तो चले गए, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आज भी दुनिया ले रही है। और मुझे लगता है कि हमारे जैनों में भी इतने पुण्यशाली लोग हैं, इतने भाग्यशाली लोग हैं और करते हैं। आज मैं सोच रहा था प्रवचन के पहले कि हमारी दान की 3 स्थितियां होती है। जब बात चली तो मैं विनंती कर दूं, दान की पहली स्थिति है उत्कृष्ट दान। उत्कृष्ट दान उसको कहते हैं कि जिसमें 50% आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए रखें। समय की मर्यादा है इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन ध्यान से आप रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। उत्कृष्ट दान जिसमें 50% कमाया हुए में से 50%
अपने लिए, परिवार के लिए। 25% आप सेविंग करो अपने भविष्य के लिए, और 25% आप समाज के लिए दान दे दो। ये उत्कृष्ट दान की स्थिति, कमाए हुए में से 25% का डोनेशन, 25%। समझ गए? 50% अपने परिवार के लिए, 25% सेविंग के लिए, और 25% समाज के लिए, दान के लिए। दूसरी मध्यम स्थिति है जिसमें 50% अपने लिए, परिवार के लिए, 30% 30% सेविंग के लिए, 25 की जगह 30% सेविंग के लिए, और 20% डोनेट कर दो समाज के लिए। पहले में 25% डोनेट करना है, मध्यम स्थिति में 20% डोनेट करना है आपकी इनकम का, आपके कमाए हुए अर्निंग का, और सामान्य स्थिति जिसमें हर इंसान को करना चाहिए, सामान्य से सामान्य आदमी को भी, यह तीसरी स्थिति दान की जो है, जिसमें मैं कहता हूं कि 50% मेरा यूज कर सकते हैं, जिसमें 50% आप अपने लिए रखें, परिवार के लिए, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों के लिए, 40% आप सेविंग के लिए रखें। एकदम सामान्य स्थिति बता रहा हूं, जिसमें 40% सेविंग कर रहे, संग्रह, भविष्य के लिए भेगू करवाનું, કામ આવશે કામ આવશે કામ આવશે, ક્યારેય ના આવે, ફળી જાય, ખતમ થઈ જાય, અથવા તમારા છોકરાઓ પછી એન્જોય કરે, ખોટા રસ્તા ઉપર જાય, કેમ કે મફતમાં મળી ગયું હોય, કામ કર્યા વગર મળી ગયું હોય બાપ દાદાનું, ઉડાવો। तो 40% सेविंग करो, जो हमारे बहुत सारे लोगों के परसेंटेज तीसरी स्थिति में है, और उसमें 10% डोनेट करो। ये तीसरी स्थिति, आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे, जिसमें 10% डोनेट करना है, इससे नीचे नहीं जाना है। कई लोग तो 2% भी नहीं करते हैं, 5% भी नहीं करते हैं, 1% भी कई लोग नहीं करते। कई लोग तो दान में मानते ही नहीं है, वो तो कहते हम लेने में मानते, देने में नहीं। साहब, हमारा काम है लेना, हाथ नीचे ही रहता है, हाथ कभी ऊंचे नहीं रहता है। तो ये 3 स्थितियां हैं, और हमारे नीति शास्त्र में भी कहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, तो अगर आप ब्याज में पैसे देते हैं तो पैसे डबल होते हैं। ब्याज में दिए, ब्याज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट में दिया हुआ पैसा डबल हो जाता है। व्यापार में लगाया हुआ पैसा 4 गुना हो जाता है। बिजनेस में लगाओ तो 4 गुना हो जाएगा। खेती बाड़ी में, फार्मिंग में पैसे लगाओगे तो 100 गुना पैसा होगा। लेकिन पैसे का दान में लगा दो तो वो पैसा अनंत गुना हो जाता है। ऐसे नीतिकार कहते हैं, जगड़ू सा इस रहस्य को जानते थे कि मेरा दान, मेरा पुण्य मुझे अनंत गुना करना है, तो लगा दो पूरा पैसा दान में। और उन्होंने लगा दिया पूरा भंडार, और इतना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उतने उन्होंने दान में सब कुछ दे दिया। जब आप इतने भाव से सुन रहे हो तो मैं ये भी विनंती कर दूं कि अंत में जब जगड़ू शाह ने देह छोड़ा, साहब, बात को विराम की ओर ले जाऊं समय की मर्यादा में। जहाज जब, क्योंकि वो तो अपने गुजराती में कहवाय ने कि वाणनी अंदर, जहाज के अंदर, क्या बोलते हैं जहाज को आप, बोट के अंदर, वो जब वो धंधा करते थे तो पूरे जहाज उसके डूबने लगे। तब जहाज, एक बार जहाज में उनके सारे घोड़े आ रहे थे, हॉर्सेस, और उन घोड़ों के साथ में सारे जहाज डूब गए। एक घोड़ा बच गया। कहते हैं कि एक घोड़ा बच गया। वो घोड़ा आता है, देखा कि उस घोड़े के गले पर एक ताबीज था। ताबीज को खोला गया तो उस ताबीज के अंदर चिट्ठी में लिखा था जगड़ू शाह ने कि मैं अपनी सारी दौलत प्रजा के लिए समर्पित कर देता हूं। जगड़ू शाह ने प्राण छोड़ा, उसके पहले उसने विरासत में लिख दिया, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी प्रॉपर्टी
प्रजा के लिए कंट्रीब्यूट करता और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति प्रजा के लिए लगाती है। आज भी जगड़ूसा के नाम से बहुत दानशालाएं, अन्नशालाएं आज भी चल रही है 1300 साल के बाद। और मैंने यह भी पढ़ा था कि जगड़ूसा ने अपनी जिंदगी में 40 लाख मन अनाज का दान किया। આપણે ગુજરાતીમાં મણ કહેવાય ને, મણ 40 લાખ મણ અનાજનું દાન એને એની જિંદગીમાં કર્યું અને 14 કરોડ સ્વર્ણ મુદ્રાનું દાન કર્યું। 14 કરોડ સ્વર્ણ મુદ્રા 1300 વર્ષ પહેલાની આ વાત હું કરી રહ્યો છું। આ જગડુસાએ આટલું દાન કર્યું। તો मैं अब ज्यादा लंबा न चलूं, मैं विनंती करूं कि दान सम्मान पूर्वक दिया जाए, दान नम्रता के साथ दिया जाए, दान उल्लास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ दिया जाए। दान देते समय गिल्टी फीलिंग न हो, दान देते समय अफसोस न हो कि मैंने कहां दे दिया। दान उल्लास के साथ दे। और चौथी महत्व की बात, दान देने वाले को चाहिए कि भाषा की मर्यादा रखे, बहुत मिठास, मीठे शब्दों के साथ दान दे। टोंट में दान देने के बाद टोंट ऐसे आते रहते मांगने वाले, ऐसे बराबर मांगते रहते, उनकी तो आदत पड़ गई है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कभी ना करें। न दे सके तो न दे, लेकिन अपना भाव, अपना सम्मान, अपनी नम्रता, अपनी काइंडनेस कभी हम दान देते समय चुके नहीं। दान लेने वाले के प्रति कभी भी हमारे मन में दुर्भाव ना आए, क्योंकि हम दान तो दे देंगे लेकिन मन में दुर्भाव आ गया तो हम कर्म का बंद कर लेंगे। दान देने के बाद भी कर्म का बंद हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और आज के दिन 3 दिन काफी लोग बड़े उत्साह के साथ सुन रहे हैं। सबके मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं कि समण जी खूब खूब हमको लाभ मिल रहा है। ये जैन समाज का सद्भाग्य है कि ये सारे लोग दान दे रहे हैं और सारे लोग भाव से सुन रहे हैं। कल मुझे समाचार मिला, हमारे जैन संघ सिंगापुर के वरिष्ठ श्रावक नगीन भाई भी पूरे उत्साह के साथ सुन रहे हैं। नगीन भाई अच्छी तरह, नगीन भाई दोषी मैं जानता हूँ, जरा उसको स्पोर्ट्स उस पर जरा हाईलाइट करे परेश भाई, केनल भाई, अगर नगीन भाई हो कहीं तो नगीन भाई, उषा बेन, હું आशा करूं, विश्वास करूं कि कोरोना की स्थिति में बहुत स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत मैं मेरी आंखों से खुद ने देखा है, नगीन भाई ने बहुत समाज की सेवा की है, बहुत अपनी जान लगा दी है। उन्हें अपना शरीर, अपना मन, अपना तन धन, पूरा परिवार के सपोर्ट के साथ में नगीन भाई ने समाज को आगे लाने में एक फाउंडेशन का काम किया है। जब गुजराती समाज था उस समय मैं तब से वहां आता था, नगीन भाई हमको वेलकम करते थे। तो नगीन भाई, उषाबेन के प्रति मैं अनुमोदना करता हूँ, सद्भावना करता हूँ। आपके कारण ही आज की पीढ़ी, ये जो अभी कमेटी में है, वो काम कर रही है। और आज की कमेटी भी, मैं उनके प्रति भी अहोभाव प्रकट करूं कि आज की कमेटी भी इतनी नम्र, इतनी शालीन है कि वो हमारे बुजुर्गों को भूले नहीं है। हमारी जो जिन लोगों ने काम किया है उनको वो भूले नहीं है। तो वो भी एक बड़ी एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के साथ इतना तालमेल है, इतना ट्यूनिंग है। ये सिंगापुर जैन संघ बड़ा भाग्यशाली है। और मैं पूरे जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी ओर से विनंती करता हूं, ये संघ 25वां तीर्थंकर है और इस संघ की गरिमा के लिए आप हमेशा ऐसा कोई काम न करे कि संघ टूटे, संघ के भागले हो, संघ खंडित हो। ऐसा काम हम कभी ना करें। और हम जगड़ूसा को, जब भी ऐसे मन में भाव आए, हम जगड़ूसा को याद कर ले, हम कुमारपाल राजा को याद कर ले, हम रत्नाकर सूरी जी को याद कर ले। गलत काम करने में आपका मन आए, हम अटक जाएंगे, हम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी को याद कर ले। ऐसे महापुरुषों को याद करें, हमारी जिंदगी में हम गलत रास्ते पर जाने में ब्रेक लग जाएगी।
और मैं भी इस कोरोना की स्थिति में अपनी ओर से हम तो क्या कर सकते हैं, झगड़ूशा के पांव में बैठने की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन हम यहाँ रहते हुए भी आप सबके सहयोग से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति में हालांकि हमारा कोई ट्रैवलिंग नहीं है, फिर भी इतने लोगों ने सपोर्ट किया है और विश्वास करके लोग कहते स्वामी जी इंडिया में कोई भी जरूरत हो हम आपके साथ में हैं। और अभी मैं यहाँ पर जब भानवड़ एक लालपुर के पास में पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, छोटा सा भानवड़ तालुका तहसील लेवल का एक गांव है, वहां पर एक पुरुषार्थ शैक्षणिक संकुल करके एक स्कूल है। वो स्कूल इतना अच्छा काम कर रही है और मैंने पर्सनली यहाँ पर महीनों रहकर देखा है। आज मैं उसकी तपोभूमि पर यहाँ बैठा हूँ और वो स्कूल अभी कोरोना में इतनी जरा मुश्किल में है फाइनेंशियली। हमने कहा हम सपोर्ट करेंगे, अमेरिका के लोग, मलेशिया के लोग, सारे लोग मिलकर इन बच्चों को, जो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, उनके परिवार के लोग डिस्टर्ब हुए हैं फाइनेंशियली, तो हमने कहा कि हम इन बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे। काफी बच्चों को हमने ऑलरेडी स्पॉन्सर किया है, अभी और हम बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसमें आप जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहे, हमारे भरत भाई मेकानी जो पीस ऑफ माइंड के साथ बड़े भाव से जुड़े हुए हैं, भरत भाई, कीर्तिदाबेन मेकानी, अगर वो आज सुन रहे होंगे तो जरा उस पर हाईलाइट करें। ये भरत भाई और कीर्तिदाबेन मेकानी पूरे भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बराबर फोन बार बार आते रहते कि समण जी हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ की एक स्कूल ऑलरेडी अभी तक हमने 5 लाख रुपीस का डोनेशन अनाउंस कर दिया है इस स्कूल के लिए। और अमेरिका के काफी लोग, अभी हमारा फंड रेजिंग जो प्रोजेक्ट आस्था हर साल भारत आता था, इस बार नहीं आ पाए दिसंबर में, वो अमेरिका में रहकर वो युवान यहाँ आ चुके हैं, भारत में स्कूल में आ चुके हैं, उसके लिए वो फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो भी इसमें अपना ये यहाँ तक कि एक बच्चों को भी आप 1 महीने के लिए भी आप अगर स्पॉन्सर करना चाहे, ओनली 20 सिंगापुर डॉलर अगर आप दे, एक बच्चे को 1 महीने के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओनली फॉर 20 सिंगापुरियन डॉलर अगर आप दे, एक बच्चे की 1 महीने की फीस हम भर सकते हैं। और अभी परिवार काफी मुश्किल में है क्योंकि स्कूल में सारे टीचर को, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया इसलिए उनको तो सैलरी देनी है और बच्चे पूरी फी स्कूल को दे नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है। तो जिसको भी सपोर्ट की जरूरत, जो भी करना चाहे, कमेटी के लोग हैं, परेश भाई, केनल भाई और पूरी कमेटी के लोग, आप उसको अप्रोच करें। आप भरत भाई, कीर्तिदाबेन को अप्रोच करें। आप डायरेक्टली अगर मेरा कांटेक्ट है तो मेरा अप्रोच करें। और जो भी आप करना चाहे, हमने पूरी विस्तार से लिस्ट वगैरह बच्चों के नाम के साथ, बच्चों के फोन नंबर के साथ, स्कूल की डिटेल के साथ सब कुछ हमने भरत भाई को फॉरवर्ड कर रखी है। तो जो भी लोग उसमें अपनी आहुति देना चाहे दे सकेंगे। नॉट ओनली भानवड़ की स्कूल, राजकोट में भी हम ये सारी प्रवृत्ति कर रहे हैं। रेगुलरली हमारी ये प्रवृत्ति चैरिटी एक्टिविटी चल रही है। तो आप उसमें ये झगड़ूशा और इस तरह के महान लोगों के सहयोग से, उनके 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 संस्कारों से शायद आप लोग भी, आपके अंदर भी ये दान के संस्कार आए हैं। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप के भी ये संस्कार है कि उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा बांट कर खाओ। तो इस तरह की जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आगे लाए। और आज झगड़ूशा की ये जो मैंने बात की है, मेरी तो हैसियत नहीं है कि झगड़ूशा का पूरा जीवन चरित्र आपके सामने रख पाऊं। हमारे हमारे कुछ आचार्यों ने झगड़ूशा का पूरा जीवन लिखा है। एक आचार्य का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, या मेरे पास नाम है मुनिश्री जय पद्म विजय जी। जय पद्म विजय जी मुनिश्री ने पूरा एक किताब लिखी है जिसका नाम है वीर झगड़ूशा। वीर झगड़ूशा पर पूरी किताब लिखी है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट हो, मुनिश्री जय पद्म विजय जी मुंबई के द्वारा प्रकाशित है, आप पढ़ सकते हैं। एक मुनि सर्वानंद ने एक झगड़ूशा पर पुस्तक लिखी जिसका नाम ही है झगड़ू चरित्र। झगड़ू चरित्र पर पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी है। और आज भी कच्छ में आज भी कच्छ में जो झगड़ूशा है, वो जिस महल में रहते थे भद्रेश्वर के पास में, आज भी वो महल के अवशेष अवेलेबल है। मैं केनल भाई को विनंती करूंगा जरा हाईलाइट करे वो स्लाइड। और इतने खंडहर हो चुके हैं, इतना वहां पर गार्बेज लग चुका है कि कोई उसको प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड पर
कि सेठ जगड़ूशाना प्राचीन महल के अवशेष यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ एकदम भद्रेश्वर के पास में आप जाकर किसी को पूछ सकते हैं कि जगड़ूशाह जहाँ रहते थे वो पैलेस का अवशेष कहाँ है। और जरा स्लाइड आप आगे कीजिए जिसमें और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट प्लीज। आप देख सकते हैं जिस महल में जगड़ूशाह रहते थे ये उसके अवशेष है। वन मोर, नेक्स्ट प्लीज। ये अब देखिए कितना गंदा, कितना अवशेष पर कितना लोगों ने वहां पर कोई टेक केयर नहीं है, कोई सावचेती नहीं है। तो शायद हमारा कर्तव्य है कि ऐसी पवित्र जगह है जिन्होंने पूरी जिंदगी पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए लगा दी, इस जगह को हम प्रिजर्व करें ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देखकर एक मोटिवेशन प्राप्त कर सके, प्रेरणा ले सके। इसी भावना के साथ ये 3 दिन की शिविर का आयोजन किया। मैं कमेटी को मेरी ओर से खूब खूब अनुमोदना करता हूं कि आपने इतना एफर्ट लिया। कितना बड़ा समय लगता है, कितना समय का दान देना पड़ता है। तो ये लोग कमेटी वालों ने इस बार समय का डोनेशन बहुत दिया, क्योंकि टाइम का भी कंट्रीब्यूशन होता है, टाइम का भी दान होता है। तो अपने अरेंज करके सिंगापुर के जैन समाज को जो ये लाभ दिया, घर बैठे वो सत्संग सुन सके। और नॉट ओनली सिंगापुर के लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि मलेशिया, अफ्रीका, लंदन, अमेरिका में बैठे हुए अपने श्रावक समाज बैठे बैठे लाभ ले पाए, ऐसी आपने व्यवस्था की है। तो आप सबको मेरी ओर से खूब खूब अनुमोदना।